हेलो लर्नर्स। हिस्ट्री के फास्ट ट्रैक रिवीजन वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं जो कि प्राचीन भारत से रिलेटेड हैं। फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है और सेकंड पार्ट है धार्मिक आंदोलन का, जिसमें हम फिफ्थ टॉपिक पढ़ रहे हैं। धार्मिक आंदोलन में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये अक्सर क्वेश्चन आया है, तो आंसर आप याद रखिए, ऋषभ देव के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी माने जाते हैं। जैन धर्म की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो दिया जाता है वो 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर को दिया जाता है। लेकिन स्थापना किसने की, ऋषभ देव ने, या प्रथम तीर्थंकर कौन है? अगर क्वेश्चन आए तब आंसर ऋषभ देव ही होगा। और 24वें तीर्थंकर कौन है, तब आंसर वर्धमान महावीर होगा। 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ? अगर क्वेश्चन आए तो आंसर क्या होगा, वैशाली होगा। वैशाली के निकट कहाँ पर? कुंडग्राम में हुआ। ऑप्शन में कुंडग्राम ही होगा। और 540 ईसा पूर्व में हुआ। बज्जी संघ का गणतंत्र, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। तो बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला जो थी वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, यानी कि लिच्छवी वंश की महारानी थी। महावीर स्वामी का विवाह जो था वो यशोदा के साथ हुआ था और इनकी पुत्री का नाम अनोजा यानी कि प्रियदर्शना था तथा दामाद का नाम जमाली था। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान यानी कि कैवल्य जो होता है उसे कहते हैं सर्वोच्च ज्ञान। तो सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय महावीर स्वामी जैन यानी कि जैन का अर्थ क्या होता है, विजेता, अरहत का मतलब पूज और निर्गंध का मतलब बंधनहीन कहलाए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कि इनके द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय में महावीर स्वामी ने अपना 5वां महाव्रत जोड़ा जो कि थे ब्रह्मचर्य का। तो क्वेश्चन आ जाता है महावीर स्वामी ने 5वां कौन सा महाव्रत जोड़ा, तब आंसर क्या होगा, ब्रह्मचर्य होगा। अब आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जो कि मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लासेस मैं डेली ले रही हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों को चैप्टर वाइज करवा रही हूँ। तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके एनरोल करना बिल्कुल भी मत भूलिए और रेफरल कोड का यूज़ करके आप अनलॉक कर सकते हैं फ्री क्लासेस को। तो कोई भी चार्जेस नहीं है, बस अनलॉक कोड में प्रतीक्षा टेट आपको लिखना होगा। इसके साथ ही द अल्टीमेट प्रिपरेशन फॉर सीटेट पेपर 1 और 2 आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है और ये आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी। और ये 31 मार्च 2021 से स्टार्ट हो रहा है। ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन है, आपको बार बार हर बैच के लिए पे नहीं करना है और आप डिस्काउंट पा सकते हैं मेरा रेफरल कोड यूज़ करके। और किसी भी लाइव क्लास को फ्री अनलॉक करने के लिए आप प्रतीक्षा टेट लिखना ना भूलें। टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आप देख सकते हैं, ये सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं, तो आप चार्ज देकर भी टेट प्लस सब्सक्रिप्शन का लाभ उठा सकते हैं। जैन धर्म जो था वो 2 पंथों में बट गया बाद में। पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर जैसे यानी कि श्वेत यानी कि सफ़ेद, जो कि सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले होते थे, श्वेतांबर। और दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले। लगभग 72 वर्ष की आयु में यानी कि 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की राजगृह के समीप कहाँ पर, पावापुरी में मृत्यु हो गई। तो पावापुरी राजगीर में है, इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर मृत्यु हुई पूछ लिया जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तीनों के आगे सम्यक लगा हुआ है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और उनके चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ऋषभनाथ, इनका चिन्ह है बैल। देन आप पढ़ सकते हैं अजीतनाथ हैं, संभवनाथ हैं, अभिनंदन नाथ हैं, सुमित नाथ, पद्यप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पदन, शीतलनाथ। इसके अलावा बात करें तो श्रेयांशनाथ, वासपूज्य, विमलनाथ। इतना सब नहीं आता है, ठीक है, इतना सब नहीं आएगा। जूनियर एडिट का एग्ज़ाम है, कोई पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं है जो बहुत ज़्यादा डीप आए। लेकिन जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कॉमन चीज़ें हैं, जो मेन बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो आप सभी ज़रूर ध्यान रखें, उन चीज़ों पर फोकस करें। नेमिनाथ के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। नेमिनाथ का जो
चिन्ह है वो शंख है। पार्श्वनाथ भी जैन धर्म से रिलेटेड है, सर्प, और फिर है महावीर स्वामी। तो ये आ जाता है कि इनमें से कौन जैन धर्म नहीं है। तो ऑप्शन में अगर होगा तो नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर हो सकता है या फिर ऋषभदेव हो सकता है, कोई एक होगा, वो अलग होगा। क्लियर। जैन सभाएं हुई हैं, यहाँ पर 2 जैन सभाओं के बारे में दिया हुआ है। पहली जो जैन सभा हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई है और दूसरी जो जैन सभा हुई है वो बल्लभी में हुई है। पहली जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र बाहु ने की थी। दूसरी जो जैन सभा है वो ध्रुवसेन ने के शासनकाल में हुई और इसकी अध्यक्षता देवार्ध श्रमाश्रमण के द्वारा करवाई गई। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो पहले शिव उपासक थे और उन्होंने अपने जीवन काल के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था और उसी में ये जैन सभा हुई थी। तो ध्यान रखें, और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? भद्र बाहु की अध्यक्षता में। अब पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म के बारे में। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। ये महावीर के समकालीन थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति होता है। 29वें वर्ष में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो गृह त्याग, बौद्ध का गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। कई वर्षों की तपस्या के बाद यानी कि 35 वर्ष की आयु में एक दिन उन्होंने बोध गया के निकट एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान का बोध हुआ और उस वृक्ष का नाम है बोधि वृक्ष। क्लियर। तो तीनों ही चीज़ बुद्धि से रिलेटेड है। बुद्ध यानी कि बुद्धि, और बुद्धि कहाँ मिली? बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, और उसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। उन्हें ज्ञान का बोध हुआ, तब से वो बुद्ध हो गए। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सारनाथ ऋषिपत्तन में दिया। बौद्ध परंपरा में से धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? प्रथम उपदेश बौद्ध का। महाबोधि मंदिर समूह बोध गया में अवस्थित है। गया बिहार में अवस्थित है। महाबोधि मंदिर समूह में स्थित महाबोधि मंदिर के निकट बोधि वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये वही पीपल का वृक्ष है। यहीं से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म को अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। महाबोधि मंदिर समूह में स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? मौर्य शासक अशोक ने 250 ईसा पूर्व में कराया था। अशोक ने भी बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्लियर। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अशोक के दादा थे, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया, याद रखिए, और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बिहार में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है और इसे फाल्गु नदी भी कहा जाता है। नागार्जुन महायान बौद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं। तो ये बौद्ध दार्शनिक हैं, ध्यान रखिए। नागार्जुन, उन्हें बौद्ध धर्म की शाखा माध्यमिका का प्रवर्तक माना जाता है। प्रज्ञा पारमिता सूत्र इनकी प्रमुख रचना है और जिसमें माध्यमिका दर्शन का विवरण है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य पढ़ेंगे। दुख यानी कि समस्त संसार दुखमय है। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी कि क्वेश्चन आ जाए कि कितने आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के, तो आपका आंसर 4 होना चाहिए। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। ये आप देख सकते हैं। कौन सी चीज़? उनकी शिक्षाएं, जिन्हें बौद्ध धर्म कहा जाता है। दुखों का अस्तित्व, दुख इच्छाओं से उत्पन्न होता है, अधूरी इच्छाएं पुनर्जन्म को प्रवृत्त करती हैं आदि। महात्मा बुद्ध के जीवन का परिचय देख लेते हैं। जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? याद रखिए, लुम्बिनी में हुआ, जो कि कपिलवस्तु में है। इस स्थान को अशोक के रुम्मिन स्तंभ से अंकित किया गया है। पिता शुद्धोधन है, शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक हैं ये। माता महामाया देवी हैं। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। पालन पोषण गौतमी प्रजापति, इनकी माता जो थी वो जल्दी उनका देहांत हो गया था, तो उनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया, जिनका नाम है गौतमी प्रजापति। और ये पहली इनकी फीमेल शिष्या भी थी जिन्होंने बुद्ध ने इनको अपना ज्ञान दिया था, अपना प्रवचन दिया था। तो ये पहली शिष्या थी गौतमी प्रजापति, फीमेल शिष्या। विवाह अवस्था यशोधरा कौलिर गणराज की राजकुमारी थी, जिनका विवाह यशोधरा से हुआ था।
पुत्र राहुल। और मृत्यु कब हुई इनकी? 483 में। कौन सी जगह पे हुई? कुशीनगर में। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अष्टमार्गी सिद्धांत यह दुख निरोध मार्ग है, इसका निरूपण 8 प्रकार से किया जा सकता है। तो बौद्ध जो हैं वो अष्टमार्गी सिद्धांत को अपनाते हैं। कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक इच्छा, सम्यक वाणी, सम्यक जीवन, सम्यक प्रयत्न, सम्यक बुद्धि, सम्यक समाधि और सम्यक कार्य। साहित्य, बौद्ध साहित्य मूलतः पाली भाषा में, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किस भाषा में बौद्ध साहित्य लिखे गए हैं? पाली भाषा आता है कई बार एग्जाम में। तथा मुख्य त्रिपिटक में समाहित है। तो साहित्य कौन से हैं? त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तीनों में से एक अलग सा नाम आ जाएगा, तो कौन बौद्ध त्रिपिटकों में नहीं शामिल है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दीपवंश और महावंश बौद्ध साहित्य हैं। महावस्तु, मिलिंद पनोह में यूनानी शासक मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक विषय से संबंधी वाद विवाद का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन आया है बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद का जो वाद विवाद है वो किस साहित्य में उल्लिखित है? तो का आंसर क्या आएगा? मिलिंद पनोह। तो मिलिंद से आप याद रख सकते हैं यूनानी शासक मिलिंद पनोह। बौद्ध 4 संगतियां हुई हैं, किस किस के शासनकाल में हुई हैं, किसकी अध्यक्षता में हुई हैं, कौन से स्थान पे हुई हैं, ये आपको रट लेना है, ये आपको याद करना है। तो कौन कौन सी संगति हैं? पहले प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम संगति हुई है राजगृह सप्तपर्णी गुफा में 483 में। शासक कौन थे? अजातशत्रु। अध्यक्ष महाकश्यप। पहली संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई है। दूसरी वैशाली कालाशोक के शासनकाल में हुई है। तीसरी हुई है पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, जो कि मुगली पुत्र तिस्त के अध्यक्षता में हुई है। तीसरी अक्सर बहुत बार पूछी जाती है। चतुर्थ कंडलवन कश्मीर में हुई है कनिष्क के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्षता अश्वघोष के द्वारा की गई थी। क्लियर? तो ये आप ज़रूर याद रखें। तो इसी के साथ आज की ये फास्ट क्लास का जो वीडियो है अभी एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd पार्ट में पढ़ेंगे संगम युग के बारे में और भारत तथा महाजनपद के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें।